ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच सर्गोऽयं कथितात् यत्पुष्टोऽहं त्वयाधुना गुणानां रूपसंस्थां वै शृणुष्वैकाग्रमानसः। सत्त्वं प्रीतयात्मकं ज्ञेयं सुखात् प्रीतिसमुद्भव आर्जवं च तथा सत्यं शौचं श्रद्धा क्षमा धृतिः अनुकम्पा तथा लज्जा शान्तिः सन्तोष एव च एतैः सत्त्वप्रतिष्ठ जायते निश्चला सदा श्वेतवर्णं तथा सत्त्वं धर्मे प्रीतिकरं सदा सच्छ्रद्रोत्पादकं नित्यं सच्छ्रद्धानिवारकम् सात्विकी राजसी चैव तामसी च तथा परा श्रद्धा तु त्रिविधा प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः रक्तवर्णं रजः प्रोक्तं प्रीतिकरममुत्तमम् अप्रीतिर्दु दुःखयोगत्वाद् भवत्येव सुनिश्चिता प्रद्वेषोत् तथा द्रोहो मत्सरः स्तम्भ एव च उत्कण्ठा च तथा निद्रा श्रद्धा तत्र च राजसी मानो मदस्तथा गर्वो राजसाकेन जायते प्रत्येत्वं रजस्तवे तैलक्षणैश्च विचक्षणैः कृष्णवर्णं तमः प्रोक्तं मोहनं च विषाकृतः आलस्यं च तथा ज्ञानं निद्रा दैन्यं भयं तथा विवादश्चैव कार्पण्यं कौटिल्यं रोष एव च वैषम्यं वातिनास्तिक्यं परदोषानुदर्शनम् प्रत्येत्वं तमस्त्वेतैर्लक्षणैः सर्वथा बुधैः तामस्या श्रद्धया युक्तं परतापोपपादकम् सत्त्वं प्रकाशयितव्यं नियन्तव्यं रजः सदा संहर्तव्यं तमः कामं ज्ञानेन शुभमिच्छता अन्योन्याभिभवाच्चैते विरुद्धन्ति परस्परम् तथान्योन्याश्रयः सर्वे न तिष्ठन्ति निराश्रया सत्त्वं न केवलं कापि न रजो न तमस्तथा मिलिताश्च सदा सर्वे तेनान्योन्याश्रया स्मृता अन्योन्यमिथुनाश्चैव विस्तारं कथयाम्यहम् शृणु नारद यज्ञात्वा मुच्यते भवबन्धनात् सन्देहोऽत्र न कर्तव्यो ज्ञात्वेत्युक्तं मया वचः ज्ञातं तदनुभूतं यत् परिज्ञातं फले सति श्रवणादर्शनाश्चैव सम्पदेव महामते संस्कारानुभवाश्चैव
परिज्ञानं न जायते। श्रुतं तीर्थं पवित्रं च श्रद्धोत्पन्ना च राजसी। निर्गतस्तत्र तीर्थे वै दृष्टं चैव यथा श्रुतम्। स्नातस्त्र कृतं कृत्यं दत्तं दानं च राजसम्। स्थितस्तत्र कियत्कालं रजो गुणसमावृतः। रागद्वेषान् निर्मुक्तः कामक्रोधसमावृतः। पुनरेव गृहं प्राप्तो यथा पूर्वं तथा स्थितः। श्रुतं च नानुभूतं वै तेन तीर्थं मुनीश्वर। न प्राप्तं च फलं यस्मात् श्रुतं हृदि नारद। निष्पापत्वं फलं वृद्धि तीर्थस्य मुनिसत्तम। कृषे फलं यथा लोके निष्पन्नानस्य भक्षणम्। पापदेहविकाराये कामक्रोधादयः परे। लोभो मोहस्तथा तृष्णा द्वेषो रागस्तदा मदः। असूयेष्याक्षमा शान्तिः पापान्येतानि नारद। न निर्गतानि देहातु तावत् पापयुतो नरः। कृते तीर्थे कृते तीर्थे यदेतानि देहान् निर्गतानि चेत् निष्फलः क्षम एवैकः कर्षकस्य यथा तथा। क्षमेणापीडितं क्षेत्रं कृष्टा भूमिः सुदुर्घटा। उक्तं बीजं महघ्रं च हिता वृत्तिरुदाहता। अहोरात्रं परिक्लिष्टो रक्षणार्थफलोत्सुकः। काले सुप्तस्तु हेमन्ते वने व्याघ्रादिभिर्भृशम्। भक्षितं शलभैः सर्वं निराशश्च कृतः पुनः। तत्त्वतीर्थक्षमः पुत्र कष्टदो न फलप्रदः। सत्त्वं समुत्कटं जातं प्रवृद्धं शास्त्रदर्शनात्। वैराग्यं तत्फलं जातं तामसार्थेषु नारद। रसहाभिभवत्येव तत्र जस्तमसि उभे। रजः समुत्कटं जातं प्रवृत्तं लोभयोगतः। तत्तथाभिभवत्येव तमः सत्त्वे तथा बुभे। तमस्तथोत्कटं भूत्वा प्रवृत्तं मोहयोगतः। तत्सत्त्वरजसी चोभे सङ्गम्याभिभवत्यपि। विस्तरं कथ्यां यथाभिभवतीति वै। यदा सत्त्वं प्रवृद्धं वै मतिर्धर्मे स्थिता तदा। न चिन्तयति बाहार्थं रजस्तमः समुद्भवम्। अर्थं सत्त्वसमुद्भूतं गृह्णाति च न चान्यथा। अनायास्कृतं चार्थं धर्मं यज्ञं च वाञ्छति। सात्विकेष्वेव भोगेषु कामं वै कुरुते तदा। राजसेषु न मोक्षार्थी तामसेषु पुनः कुतः।
एवं जित्वा रजः पूर्वं ततस्तमसो जयः सत्वं च केवलं पुत्र तदा भवति निर्मलम् यदा रजः प्रवृद्धं वै त्यक्त्वा धर्मांस नातनान् अन्यथा कुरुते धर्मात् श्रद्धां प्राप्य तु राजसीम् राजसार्थसंवृद्धिस्तथा भोगस्तु राजसः सत्त्वं विनिर्गतं तेन तमश्चापि निग्रह यदा तमो विवृद्धं स्यादुत्कटं संबभूवः तदा वेदेन विश्वासो धर्मशास्त्रे तथैव च श्रद्धां च तामसीं प्राप्य करोति च धनात्ययम् द्रोहं सर्वत्र कुरुते न शान्तिं धिगच्छति जित्वा सत्त्वरजश्चैव क्रोधनो दुर्मतिः शठः वर्तते कामचारेषु भावेषु वित्ततेषु च एकं सत्त्वं न भवति राजश्चैकं तमस्तथा सदैवाश्रित्य वर्तते गुणा मिथुनधर्मिणः रजो विना न सत्त्वं स्याद्रजः सत्त्वं विना क्वचित् तमो विना न चैवैते वर्तते पुरुषर्भव तमस्ताभ्यां विहीनं तु केवलं न कदाचन सर्वे मिथुन धर्माणो गुणाकार्यान्तरेषु वै अन्योन्य संश्रिताः सर्वे तिष्ठन्ति न वियोजिता अन्योन्यजनकाश्चैव यतः प्रसवधर्मिणः सत्त्वं कदाचिच्च रजस्तमसि जन्यत्युत कदाचित् रजसः सत्त्वतमसि जन्यत्यपि कदाचित्तु तमः सत्त्व रजसि जन्यतयुगे जन्यन्त्येवमन्योन्यं मृत्पिण्डश्च घटं यथा बुद्धिस्थास्ते गुणाः कामान् बोधयन्ति परस्परम् देवदत्त विष्णुमित्र यज्ञदत्तादयो यथा स्त्रीपुरुषश्चैव मिथुनौ च परस्परम् तथा गुणाः समायान्ति युग्मभावं परस्परम् रजसो मिथुने सत्त्वं सत्त्वस्य मिथुने रजः उभे ते सत्त्वरजसी तमसो मिथुने विदु नारदुवाच इत्येति कथितं पित्रा गुणरूपमनुत्तमम् श्रुत्वाप्येतत्तस्यैवाहं ततो पृच्छं पितामहम् इति श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे अष्टमो अध्यायः आठवां अध्याय हिंदी अनुवाद गुणों का स्वरूप ब्रह्मा जी बोले हे तात आपने जो प्रश्न किया था तदनुसार मैंने सृष्टि का क्रम बतलाया अब गुणों का स्वरूप बता रहा हूँ एकाग्रचित करके इसे सुनिए सतो गुण प्रेमात्मक है और सुख से प्रेम की उत्पत्ति होती है कोमलता सत्य शुचिता
श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष, इन 10 लक्षणों से सदा के लिए निश्चल सतोगुण की प्रीति होती है। सतोगुण का वर्ण श्वेत है। इससे सदा धर्म में प्रीति होती है, उत्तम श्रद्धा उत्पन्न होती है और असत श्रद्धा निवृत्त होती है। तत्वदर्शी मुनियों ने श्रद्धा के भी 3 भेद बतलाए हैं, जैसे सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। रजोगुण का रंग लाल है। यह एक प्रकार की अद्भुत अप्रीति उत्पन्न करता है। वह अप्रीति दुख के कारण ही जायमान होती है। यह सुनिश्चित सिद्धांत है। इससे प्रद्वेष, द्रोह, मत्सर, दूसरों का उत्कर्षण देखकर मनी मन जलना, स्तंभ, उत्कंठा, बेचैनी, निद्रा और राजसी श्रद्धा उपजती है। अभिमान, मद यानी निष्कृत काम में प्रवृत्ति और गर्व अर्थात घमंड की उत्पत्ति भी रजोगुण से ही होती है। विज्ञजनों का यह कर्तव्य है कि वे इन लक्षणों से रजोगुण का स्वरूप समझें। तमोगुण का रंग काला है। यह तमोगुण मोह में डालने वाला, विपाद उपजाने वाला, आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, कृपणता, कुटिलता, वैषम्य, प्रबल नास्तिकता और प्रदोष दर्शन, इन लक्षणों से विज्ञ विद्वान तमोगुण का स्वरूप समझें। क्योंकि तामसी श्रद्धा उत्पन्न होने पर ही औरों को संताप देने वाली प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव होता है। अतः आत्म कल्याणेक्षु लोग ऐसा काम करें जिससे सतोगुण का अभ्युदय हो। जिन कार्यों से रजोगुण बढ़े उन पर नियंत्रण रखें और तमोगुण का तो जैसे भी संभव हो सर्वथा विनाश ही कर डालेगा। तीनों गुणों में से किसी एक गुण का उत्कर्ष होने से झगड़ते हैं, किंतु ये एक दूसरे के आश्रित रहते हैं। निराशय होकर रह ही नहीं सकते। यह तो कभी हो ही नहीं सकता कि कहीं केवल सतोगुण अथवा कहीं अकेला तमोगुण ही रहे। परस्पर विरोधी होते हुए भी अन्योन्याश्रय भाव से ये सदा एक साथ रहते हैं। अब मैं एक अन्योन्याश्रय संबंध का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनिए। हे नारद, इस संबंध को जान लेने पर प्राणी भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस विषय में मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस पर संदेह मत करिएगा, क्योंकि इन्हें भली भांति जानकर ही मैं कह रहा हूँ। मैंने पहले इन्हें जाना, तब अनुभव किया और फिर इनका फल देखकर परिज्ञान प्राप्त किया। हे महामते, केवल देख या सुन लेने से अथवा संस्कार जनित ज्ञान से ही किसी के विषय में परिज्ञान नहीं हो जाता। जैसे किसी मनुष्य ने किसी पवित्र तीर्थ की महिमा सुनी तो उसके मन में राजसी श्रद्धा उत्पन्न हुई। तदनुसार वह उस तीर्थ में गया। वहां पहुंचकर उसने उसे देखा तो जैसा सुना था वैसा ही महत्वपूर्ण पाया। वहां उसने स्नान किया और तीर्थ कृत्य करके राजसी दान किया। राजसी वृत्ति के अनुसार ही वहां वह कुछ दिन रहा। ऐसे पुनीत तीर्थ में जा करके भी न उसने राग द्वेष त्यागा और न काम क्रोध का ही परित्याग किया, बल्कि पहले जैसा था वैसा ही घर लौटकर रहने लगा। हे मुनीश्वर, उस प्राणी ने तीर्थ की महिमा सुनी किंतु फल का अनुभव नहीं किया। इसी कारण उसे तीर्थ यात्रा कोई फल नहीं मिला। जब फल नहीं प्राप्त हो सका तो उसका सुना भी अनसुना बन गया। हे मुनि सत्तम, जैसे संसार में खेती का फल है उत्पादित अन्न का भोजन, वैसे ही तीर्थ यात्रा का फल है पाप से मुक्त होकर निष्पाप होना। काम क्रोध आदि पाप कर्म शरीर के दोष हैं। लोभ मोह तृष्णा द्वेष राग मद असूया ईर्ष्या सहनशीलता का अभाव और अशांति से पाप कहलाते हैं। हे नारद जी, जब तक शरीर से ये नहीं निकलते
तब तक मनुष्य पापी ही रहता है। तीरथ जाने करने भी यदि शरीर से आप नहीं निकलते, तो तीर्थ यात्रा के निमित्त किया हुआ परिश्रम व्यर्थ है। जैसे किसी किसान ने बड़ी परिश्रम से खेत को बोड़ा, उसने पत्थर जैसे कठोर जमीन को जोता और पर्याप्त खाद देकर उपजाऊ बनाया। उसमें बहुत महंगा बीज खरीद कर बोया और उसके हित के लिए जो जो काम आवश्यक थे वह कर दिखाए। उस खेत से लाभ उठाने के लिए उसने रात दिन नाना प्रकार के कष्ट सहे, किंतु जब उसमें फल लगने का समय आया, तब वह सो गया, जिससे उसके फलों को मृग व्याध आदि वन पशुओं तथा कीड़ियों ने आकर खा ली। ऐसी स्थिति में वह किसान सर्वथा निराश हो जाता है। इसी प्रकार हे पुत्र, जो मनुष्य तीर्थ यात्रा का कष्ट सह करके भी उपर्युक्त पापों में ही संलग्न रहता है, उसके किए हुए वह तीर्थ यात्रा कष्ट देने वाली ही सिद्ध होती है। उससे यात्री को कुछ लाभ नहीं होता। ये नारद, अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय करने से सतोगुण अति तीव्र रूप से बढ़ता है। उससे लाभ यह होता है कि रजोगुण और तमोगुण के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वह सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को बरबस दबा देता है। लोभ भाव के जागृत होने पर रजोगुण अत्यंत तीव्र हो उठता है। बढ़ा हुआ रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण दोनों को दबा देता है। इसी प्रकार मोह के कारण तीव्रता को प्राप्त तमोगुण सतोगुण एवं रजोगुण को दबा देता है। ये गुण किस तरह एक दूसरे को दबाते हैं, यह क्रम अब मैं विस्तार के साथ बतलाता हूँ। जब सतोगुण बढ़ता है, तब बुद्धि धर्म में लगती है। उस समय वह रजोगुण तथा तमोगुण के बाहरी विषयों में नहीं फंसती। ऐसी स्थिति में बुद्धि सतोगुण से जायमान कार्यों को ही अपनाती है। वह रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले कार्यों में नहीं उलझती। उस अनायास प्राप्त कार्य से वह बुद्धि धर्म तथा यज्ञ करने की इच्छा करने लगती है। मोक्षार्थी पुरुष सात्विक भोगों की ही इच्छा करता है। वह राजसिक एवं तामसिक भोगों से दूर रहता है। वह पहले रजोगुण को जीतता है, उसके बाद तमोगुण को पराजित करता है। ये पुत्र, ऐसी स्थिति में एकमात्र निर्मल सतोगुण ही उसके अंतःकरण में टिक रहता है। जब मनुष्य के मन में रजोगुण बढ़ता है, तब वे सनातन धर्म को त्याग कर राजसी श्रद्धा के वशीभूत होते हुए सतोगुण के विपरीत आचरण करने लगता है। रजोगुण की वृद्धि में धन बढ़ता है और सब भोग भी राजसी ही होते हैं। उस परिस्थिति में सतोगुण दूर चला जाता है। उसके न रहने पर तमोगुण भी अपने आप दब जाता है। जब प्राणी के मन में सतोगुण की वृद्धि होती है, वह वेदों और शास्त्रों पर से श्रद्धा हट जाती है। उस समय वे तामसी श्रद्धा प्राप्त करके धन का दुरुपयोग करता हुआ सबसे द्रोह करता फिरता है। अतएव उसके मन को शांति नहीं प्राप्त होती। वह क्रोधित, दुर्बुद्धि तथा षट प्राणी सतोगुण और रजोगुण से मुंह मोड़कर विभिन्न प्रकार के तामसिक विचारों में लीन होता हुआ स्वेच्छाचार करने लगता है। किसी प्राणी में न अकेला सतोगुण, न रजोगुण और न तमोगुण ही रहता है, बल्कि वे तीनों समान धर्मा गुण एक दूसरे के आश्रित होकर ही रहते हैं। हे पुरुषव, रजोगुण बिना सतोगुण के नहीं रहता। सतोगुण बिना रजोगुण तथा तमोगुण इन दोनों गुणों के बिना नहीं रह सकता। सतोगुण तथा रजोगुण के बिना तमोगुण नहीं रहता। इन समान धर्मी गुणों की स्थिति भिन्न भिन्न कार्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की रहती है। ये गुण प्राणियों में अन्योन्याश्रय भाव से विद्यमान रहते हैं, पृथक पृथक भाव से नहीं। पर सब धर्मी होने के कारण ये एक दूसरे के उत्पादक ही होते हैं। सतोगुण कभी रजोगुण तथा कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार रजोगुण कभी तमोगुण तथा कभी तमोगुण को उत्पन्न कर देता है। कभी तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरे को उसी प्रकार उत्पन्न करते हैं, जैसे मिट्टी के लौंदे
घड़े को उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में रहने वाले ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरे को वैसे ही उभारते हैं जैसे संसार में देवदत्त, विष्णुमृत और यज्ञदत्त ये तीनों मिलकर परस्पर सहयोग के साथ काम करते हैं, अथवा जैसे स्त्री और पुरुष परस्पर मिलजुल कर काम करते हैं, उसी प्रकार तीनों गुण बराबर युग्म भाव को अपनाए रहते हैं। जैसे रजोगुण का युग भाव होने पर सतोगुण और गौण अर्थात स्त्री भाव युक्त हो जाता है, जैसे सतोगुण का युग्म भाव होने पर रजोगुण गौण हो जाता है, उसी तरह सतोगुण के युग्म भाव में तमोगुण गौण हो जाता है। तमोगुण का युग्म भाव होने पर सतोगुण गौण हो जाता है। रजोगुण के युग्म भाव में तमोगुण गौण होता है। तमोगुण के मिथुन में रजोगुण गौण हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इन तीनों गुणों में से एक पुरुष और दूसरा स्त्री भाव को प्राप्त हो जाता है। नारद जी, मेरे पिताजी ने इस तरह तीनों गुणों के स्वरूप का उत्तम रीति से वर्णन किया है। यह सुनकर मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी से फिर पूछा। इति श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां अष्टमो अध्याय। ओम श्री दुर्गा देवी नमः।